नीचे ले लीजिए आप जी बस थैंक यू कलेक्शन के बारे में बताइए जो आप आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अलग है यू नो इट्स वेरी ड्रामेटिक एंड शी इज गॉट दीज लवली टिबेटन पीसेस दैट शी इज यूज्ड एंड इट्स ब्यूटीफुल थोड़ा सा बोहेमियन टिबेटन काइंड ऑफ Tibetan fusion हाँ बताओ yeah better So it's all about the Tibetan art and architecture. So there's Buddha, lotus, dragons, clouds. Liana looks stunning. it's beautiful I think it's really lovely अच्छा आपने ज्वेलरी भी पहनी है काफी अच्छी इयरिंग पहनी है तो इनके बारे में कुछ बताइए काफी अच्छे मैं इस कुर्सी में फिट नहीं हो सकती हूँ unfortunately but it's beautiful I think again I mean this kind of is unusual and it goes really well with the outfit so I think it's kind of cool funky what is your definition of fashion I leave it up to the stylist to style me because I like playing it simple I like keeping it safe very sort of natural not over the top and I think you need to be comfortable in what you wear so as long as you're comfortable oh my god hey you yeah so you need to be comfortable in what you're wearing otherwise whatever you wear irrespective of how expensive how beautiful it is it won't look good इलाना आपकी मूवी आ रही है हैप्पी एंडिंग आ गई है आ चुकी है जो काफी लोगों को पसंद आ रही है आपको कैसी लगी नहीं देखे आप देखे झूठ बोल रहे हो पब्लिक नाम बता दो नाम का नाम क्या था पिक्चर में नाम क्या था पिक्चर में नाम क्या था पॉप क्विज बताओ देखो झूठ बोल रहे हैं ये लोग माय गॉड अच्छा पूछिए क्या काफी लोगों को पसंद आ रही है तो क्या कहना चाहेंगे कि मुझे एक्चुअली आई थिंक क्या होता है हम लोग प्रमोशन 1 महीने के लिए करते हैं सच अ लॉन्ग टाइम द वे प्रमोटिंग द फिल्म तो प्रमोशन के बाद मैंने सिर्फ आई जस्ट स्टेड अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है किसी से बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं लोगों ने कहा है कि डिफरेंट रोल था और आप परफॉर्म इट वेल यू नो इट्स बीन नाइस इट्स बीन इजी काफ़ी सटल रहा काफ़ी नेचुरल रहा मेरा परफॉर्मेंस सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड अगेन होपिंग फॉर द बेस्ट हैप्पी एंडिंग के बाद मैंने अभी तक साइन नहीं किया है अभी तक आई एम स्टिल थिंकिंग सो नथिंग फाइनलाइज्ड येट Do you think you'll bring horses in your next film? I'll have to think about that. Sir. I'll have to think about it. थैंक यू सो मच Thank you guys. श्रेया सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शुक्रिया और आपका जो अटायर है इंडियन अटायर है उसके बारे में कुछ बताइए ये एक फ्यूजन है इंडियन है पर फिर भी वेस्टर्न है जैकेट है एक मांग टीका भी है जो ये जो विजुलाइज किया है बनवाने किया है मैं फाल्गुनी और शेन पीकॉक की आउटफिट में हूँ इस वक्त और जो ज्वेलरी और किस तरह से इसे करना चाहिए और क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए वो सब निराली उसका क्रेडिट निराली को जाता है अच्छा किस तरह की स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल फील करूँ और जिन कपड़ों में भी मुझे लगता है कि दे कॉम्प्लीमेंट माई पर्सनैलिटी आई थिंक फॉर मी दैट इज़ द स्टाइल स्टेटमेंट अच्छा आपके लिए फैशन की डेफिनेशन क्या है फैशन फॉर मी इज़ बीइंग कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन कोई ऐसी चीज़ जो पहन के मुझे लगे कि शायद ये मेरे लिए ही बनी है उतने कॉन्फिडेंस से अगर इफ़ आई कैन कैरी इट आई थिंक दैट फॉर मी इज़ फैशन अच्छा काफ़ी समय हो गया बड़े पर्दे पर दिखी हुई है तो अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जी एक फ़िल्म है जिसका नाम है बुलबुल की बंदूक जो कि धौलपुर में शूट करी गई है उसे करण ने डायरेक्ट किया है जो कि तिग्मांशु धुलिया के असिस्टेंट रह चुके हैं और इंटरेस्टिंग फिल्म है उसमें जो भाषा है वो भी धौलपुरी की है और एक तेलुगु फिल्म कर रही हूँ मैं जिसका नाम है गोपाला और जो कि ओ माय गॉड फिल्म की रीमेक है तेलुगु में बाकी आप इनसे पूछें आप बात करें because you're better at the Hindi side. Tell us about the costumes. मैंने एक फ्यूजन वेयर का शो किया है My Hindi is a little weak, so sorry. Okay. Yeah, so I've done a lot of Indian techniques and silhouettes with a very Western take on it. So if you see the dhoti pants and the shorts with the kolhapuris and the mang tikas, so I've tried to give it a very fun and interesting show. That's about it.
Why Shreya? Well, Shreya is actually a very dear friend also, but besides that, she's stunning. I always see her at events and weddings and parties, and she's always well dressed. So she was the first person I thought I should approach, and she agreed. So I'm really excited about that. Thank you so much. Thank you. Thank you. करें अली सबसे पहले तो इस शो के बारे में जानना चाहूँगा आपसे, आप पहुँचे थे देखने के लिए। मेरे पसीने छूट गए नहीं मेरे दोस्त का शो था क्षितिज कंकरिया उनका मैंने बहुत कपड़े पहने आज नहीं पहना हूँ आज किसी और के पहनूँ लेकिन उनकी सपोर्ट के लिए आया था और हमारी दोस्त रिचा हम लोगों ने साथ में काम किया है साथ में काम भी करने वाले हैं सो इट वाज फन बहुत मज़ा आया बहुत ही हट के स्टाइल है थोड़ा गॉथ था थोड़ा स्पंक था and it's very different and Kshitij has that uniqueness that style I love it मैं उसके कपड़े बहुत पहनता हूँ और आप लोग भी किस तरह की स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? यू नो आई थिंक एज एन एक्टर मैं ये बोल नहीं सकता क्योंकि हम लोग का स्टाइल हर फिल्म में चेंज होता है सो अभी मेरा स्टाइल भट्ट साहब डिसाइड कर रहे हैं सो आई हैव टू स्टिक विद दैट लेकिन वेरी कैजुअल्स आई लव माई जीन्स टी शर्ट बूट्स अच्छा अभी आपने बोला भट्ट साहब डिसाइड कर रहे हैं फिल्म करने वाले हैं आप। अभी ख़त्म की है मैंने खामोशियाँ जो मुकेश भट्ट की फिल्म है करण दरा ने डायरेक्ट की है विक्रम भट्ट ने लिखी है अभी हम लोगों ने कंप्लीट की है तो इट्स मैं और सपना पब्बी 23 जनवरी को रिलीज़ हो रही है सो वी हैव टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम अक्षय कुमार उनकी बेबी आ रही है एंड या रिचा एंड मी आर वर्किंग विद पूजा भट्ट सो अपनी अगली फिल्म लुकिंग फॉरवर्ड थैंक यू थैंक्स रिचा सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। Thank you. और आपके अटायर के बारे में जानना चाहूँगा किस तरह का अटायर पहना है आपने? ये कुछ ब्लेंड है हिंदुस्तानी और वेस्टर्न अटायर का जिसमें सेंटर जिसमें क्षितिज ने अपना एक मेश का क्रिएशन रखा है नीचे पायल सिंगल का एक लहंगा है ऊपर लेदर जैकेट है बहुत सारी पियर्सिंग्स हैं जैसे कि ट्राइबल इंडियन औरतों की होती हैं इंटरेस्टिंग ज्वेलरी है और कुछ अंग्रेज़ों जैसा हेयर स्टाइल है तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक फ्यूजन टाइप का स्टाइल क्षितिज ने क्रिएट किया है और मुझे मज़ा आता है कि एक्सपेरिमेंट करने में कोई सोच नहीं सकता कि लेदर जैकेट हम लहंगे के ऊपर भी पहन सकते हैं तो वो सब रैम्प पे ट्राई करते हुए मुझे मज़ा आता है क्योंकि हम रैम्प पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो हम शायद रियल लाइफ में ना कर पाएँ। अच्छा रियल लाइफ की बात करें तो आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कौन सी स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करती हैं आप? रियल लाइफ में मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना पसंद करती हूँ आप मुझे किसी आम दिन पे देखेंगे तो शायद मैं किसी अगर गर्मी है तो फ्लोई सी ड्रेस में या शॉर्ट्स में होंगी या कॉटन का प्लेन कुर्ता और सलवार या फिर थोड़ी ठंड होती है तो जीन्स और टी शर्ट मैं बहुत दिन से वेट कर रही हूँ मुंबई में विंटर आ ही नहीं रहा है आप भी देख रहे हैं अभी नवंबर का महीना है सबको पसीने आ रहे हैं। अच्छा विंटर की बात करें तो अभी विंटर सीजन आने वाला है तो क्या टिप देना चाहेंगे ऑडियंस को कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सॉरी आई थिंक आइए सर द टिप आईड लाइक टू गिव इज़ टू ट्राई समथिंग न्यू जैसे कि आज हमने ट्राई किया लेदर जैकेट लहंगे के ऊपर तो जब तक आप हैं और एक्सपेरिमेंट करने से कतराते नहीं हैं और यंग हैं तो ज़रूर करना चाहिए ट्राई। और आपके लिए फैशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ फैशन मीन्स टू? फैशन मीन्स कंफर्ट कॉन्फिडेंस इंडिविजुअलिटी। अच्छा क्षितिज आपसे जानना चाहेंगे क्लोथ्स के बारे में डिटेल में क्योंकि आप हमें थोड़ी डिटेल में ज़्यादा जानकारी दें। तो जब मैंने कपड़े स्टाइल करने के बारे में सोचा इस कलेक्शन के लिए तो मेरे दिमाग में था मुझे कुछ ऐसा करना था जो कि इंडियन स्टाइल को रिप्रेजेंट करे लेकिन जो कि यंग लोगों के लिए हो तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसमें इंडियन चीज़ों का मिक्स हो वेस्टर्न स्टाइल के साथ में थोड़ा लेदर हो और मेरा पूरा कलेक्शन ब्लैक से इंस्पायर है क्योंकि ये एक ऐसा कलर है जो कि हर कंट्री में एक बहुत ही बेसिक कलर माना जाता है सो मैंने उस कलर को ध्यान में रखते हुए पूरा कलेक्शन रेडी किया था उसमें काफ़ी सारा लेदर है काफ़ी सारा सिल्क है काफ़ी सारा शिफॉन है काफ़ी सारा डेनिम है और ये सोच के मैंने पूरा कलेक्शन तैयार किया। एंड व्हाई रिचा फॉर दिस?
क्योंकि रिचा को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। जब मैं बॉम्बे में पहली बार आया, सिस्टर हूँ ये मेरी बहन है कि शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन जब से मैं बॉम्बे में आया हूँ तब से मैं रिचा के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने रिचा के साथ काम करते हुए काफ़ी कुछ सीखा। तो जब मैंने पहले ही सोच रखा था कि जब भी मैं शो करूँगा अपना पहला, तब मैं रिचा को ही अपना शो स्टॉपर बनाऊँगा। तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि इस बार मैं क्या, वाई रिचा, देयर वाज नो क्वेश्चन लाइक वाई रिचा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर वेटिंग इन द हीट। गर्मी में आप लोगों ने इंतज़ार किया, थैंक यू सो थैंक मच। यू गाइस।